आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, समर्पण, जीवन दर्शन, सरल हृदय, सरलता की महिमा। सतगुरु, उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्व वासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ 100वें कार्यक्रम में आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए। अपने हमसफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी तक की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्री मुख से हम सब ने मिलकर स्वतंत्र रूप से सत्संग, युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, श्रीमद् भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, गुरुपूरब, नवधा भक्ति, विष्णु सहस्त्र शोध पाठ, वैदिक चर्चा, मंत्रों आदि के विषय में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ, योगा से संबंधी जानकारी, प्रायवन अन्य आदि विषयों पर हमारे विद्वान साथियों ने रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव, अपने विचारों को साझा किया। हमने सबने मिलकर उसका श्रवण किया, उसे जाना और समझा। साथियों, मित्रों, रेडियो उड़ान के श्रोताओं ने धैर्य के साथ, संयम के साथ, सहजता के साथ इन सभी कार्यक्रमों का श्रवण किया। अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना विश्वास इस कार्यक्रम के प्रति बनाए रखा और इस कारवां को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आपके अपने हमसफर कमल की ओर से, रेडियो उड़ान की पूरी टीम की ओर से, कार्यक्रम के मेंटोर, चीफ एडिटर, मेरे परिवार के सदस्यों की ओर से, सभी समस्त सम्मानित भारत और विश्ववासियों, श्रोताओं, उनके परिवार के सदस्यों, हमारे विद्वान साथियों, उनके परिवार के सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए आध्यात्मिक वार्ता की इस यात्रा को, इस कारवां को आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग किया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास इस कार्यक्रम के प्रति इसी प्रकार बना रहेगा और इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए इसे वट वृक्ष के रूप में स्थापित करने में आप मेरे प्रयासों में पूरा सहयोग करेंगे। एक बार पुण्य आप सबका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद और आपको आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद
लेते हैं। मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। वो मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। मैंने तुमसे आस लगाई थी पर तूने मुझको भुला दिया। मैंने तुमसे आस लगाई थी पर तूने मुझको भुला दिया। मैंने सुना तू लखदातारी पर ये झूठी कहानी है। देख जरा तू आके मेरी क्यों आंखों में पानी है। देख जरा तू आके मेरी क्यों आंखों में पानी है। क्यों आंखों में पानी है। मेरे अपनों ने ही बाबा कदम कदम पे दगा किया। मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। मीरा जी ने तुम्हें बुलाया। मीरा जी ने तुम्हें बुलाया। उसका साथ निभाया था। दिया जहर का प्याला उसको मृत्यु से बनाया था। दिया जहर का प्याला उसको मृत्यु से बनाया था। सबका साथ निभाने वाले मुझसे चेहरा छुपा लिया। सबका साथ निभाने वाले मुझसे चेहरा छुपा लिया। ओ मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया।
और नंदी का भात भरा द्रौपद का चीर बनाया था। अर्जुन पथ पर भटक गया तो गीता ज्ञान सुनाया था। अर्जुन पथ पर भटक गया तो गीता ज्ञान सुनाया था। गीता ज्ञान सुनाया था। आज बिसरिया पड़ी जरूरत पर्दा हमसे लगा लिया। पर्दा हमसे लगा लिया। आज बिसरिया पड़ी जरूरत पर्दा हमसे लगा लिया। पर्दा हमसे लगा लिया। ओ मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जय बबीता परिषद उत्तर प्रदेश से कृष्ण कांत तिवारी जी को कि वह रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष सरल हृदय सरलता की महिमा पर अपने भाव, अपने विचारों को साझा करें। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आइए हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से सरल हृदय सरलता की महिमा पर अपने विद्वान साथी के साथ इसका श्रवण करते हैं। पूज्य चरण श्रद्धेय सद्गुरुदेव को समर्पित श्रद्धा सुमन। भगवत कथा रस के विपाशु महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सभी को भगवत भाव से हृदय से सादर प्रणाम। भगवत चर्चा के इस श्रृंखला में आज हम सरलता की महिमा, सरल हृदय विषय पर विचार करेंगे। उपरोक्त संदर्भिक विषय वस्तु को हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सुनने वालों के अंतःकरण में भक्तों जैसी भावना, उत्कंठा की भावभूमि होने पर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। तो आइए हम सब उस प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। 20 वर्ष की आयु हो गई उसकी। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बड़ा सरल था, भोला था। दुर्गुण बस एक ही था, वो खाता बहुत था। खाने बैठ जाए तो फिर रुके ही नहीं। 5 आदमी के बराबर अकेला खाए। अब ज्यादा खाने वालों से भी लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो बड़ा विचित्र था। खाता जाए, बीच बीच में कहे दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। किसी ने कहा बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी, तो बोला बीच तो आए। अब वो इतना खाए। एक महात्मा से किसी ने कहा महाराज इसे समझाओ, ये खाता बहुत है। महात्मा बोले चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। पर नहीं आई उनको बात समझ में। एक दिन घर वालों ने उसे निकाल दिया। सरल सीधा आदमी चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहां। अब जहां भगवान ले जाएं, वहीं थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आ गया। लोगों ने कहा तू फिर लौट कर आ गया। उसने कहा शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। चल दिया। चला जा रहा था। सीताराम सीताराम बाहर कुछ दूर चला तो देखा मंदिर। मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, तिलक लगाए, माला लगाए, सीताराम सीताराम।
अब महात्मा भी अच्छे तंदुरुस्त। उसने देखा खाते पीते लगते हैं। तब तक उनके चेले निकले, वो भी सब। अरे वाह, यहाँ खाने का बड़ा आनंद है। महात्मा जी से बोला, महाराज आप कौन हैं? बोला, हम उस मंदिर के सेवक हैं, हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा महंत जी हो आप? बोले हाँ। और ये लोग कौन हैं? ये चेले हैं हमारे। अच्छा क्या करते हैं ये? भगवान के भजन करते हैं बस। यहाँ कोई काम? कहा काम कुछ नहीं, जो मन में आए सो सेवा करो, बस आराम से रहो और राम राम करो। खाने पीने की कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा से। वो रहने लगा। महाराज हमें चेला बना लो। बन जाओ। कंठी डाली, तिलक लगाया, चेला बना लिया। अब रहो हमारे पास। वो बड़ा खुश, खूब खाए। अब महात्मा जी से बोले, महाराज कितनी पंगत होती है आश्रम में? महात्मा बोले, 5 पंगत होती है। तो क्या हम 5 में बैठे रहें? कोई हर्ष तो नहीं? महात्मा बोले, क्या इतना खाते हो तुम? महाराज सब आपकी कृपा है। वो खूब खाए, आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे न चूल्हे जले न कोई हांडी जले। अब वो इधर उधर फिरे, जिधर देखे वहीं सीताराम सीताराम करे। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम। गया गुरुजी के पास। गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हे जलते हुए नहीं दिख रहे? कहा आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना भूल गए। और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और वैष्णव को तो व्रत करना चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो गए, वैष्णव हो गए, व्रत करो। वो बोला, गुरुजी और चेला भी तो होंगे? बोले हाँ। तो उन सब से कराओ, हमसे नहीं कराओ। तुमसे ना कराएं? हाँ गुरुजी। तो तुम इतने भूखे? गुरुजी अगर आपने हमसे आज एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, अच्छा तो एक उपाय है। एकादशी की तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, तुम बना लोगे भोजन? वो बोला, मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे। भंडारी से कहा, इसे सामान दे दो। और उससे कहा, देखो नदी किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना, और देखो भगवान को भोग लगाना, तब पाना। वो आलू, गुड़, घी, रामरस, आटा सब लेकर गया। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना। भूख लग रही थी तगड़ी। इतने में याद आया कि भगवान का भोग लगाना। सो ऐसे ही कहने लगा, प्रभु देखो मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं, मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं। सो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे प्रायः लगा लेते हैं। आए नहीं। और उसको लगा कि आए नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे, तो हम भूखे रहेंगे। सो बोला, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सुन लो महाराज, आचमनी अर्घा आरती यहाँ नहीं है। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी रूठी पाओ, नदी का पानी। नहीं आए भगवान। भक्त बोला, हम समझ गए, इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि रूखी रोटियां और नदी का पानी। ये रूखा सूखा खाने कौन जाए, मंदिर में ठाठे हमारे। सो भक्त बोला, मंदिर के धोखे में मत रहना प्रभु, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम ही आए हैं।
भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन को भोग लगाइए। और जो कहा कि आज मंदिर में एकादशी है, भूखे बैठे रहोगे, इसलिए आप आ जाओ। और जो यह कहा, भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हुए। बैठे रहोगे भूखे, हा हा हा। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नवम शरण। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। सरल हृदय, भक्त की सरलता पर भगवान रीझ गए। कली पावना अवतार भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं आता। निश्चल निष्कपट सरल हृदय वाला ही मुझे भाता है, यही मेरा स्वभाव है। भगवान बड़े कौतुकी हैं, प्रभु अकेले नहीं आए। तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महाशायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम वाम दिशि जानकी, श्री राम जी के संग श्री सीता जी। और जो दो को देखा, भगवान की भुवन मोहनी छवि को देखकर आह्लादित हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो जय हो। लेकिन दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे तो कभी रोटियों को देखे, कभी फिर रोटियों को देखे, भगवान को देखे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी आप तो आराम से पाओ, जो होगा सो होगा, तो होगा जो देखा जाएगा। गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे भगवान। आप दो आए तो पूरी एकादशी नहीं तो थोड़ी बहुत करा ही दोगे आप लोग। लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि पाओ, बार बार पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया। श्री सीताराम जी ने, जो भक्त राज था, उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना प्रभु, ज्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे। अगली एकादशी आई सो गुरुजी से कहा कि जाना ही पड़ेगा। अगली एकादशी आई सो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओगे? जाना ही पड़ेगा गुरुजी। और उपाय क्या है? ठीक है, सामान ले लो, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। बोले, क्यों? आपने एक ठाकुर जी की बात कही थी, वहां दो आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है, सामान बढ़वा दिया। अब गया, सामान लेकर गया, भोजन बनाया, अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मण जी प्रकट हुए। बस, और जो इसने देखा, तीन को प्रणाम तो कर लिया,
लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा पीटे। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप सब तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा कि क्या बात है? बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा कि एक भगवान आएंगे तो 2 आ गए, 2 का इंतजाम किया तो आज 3 आ गए। एक बात पूछे भगवान जी? पूछो। ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा कि हमारे छोटे भाई हैं, भाई हैं हमारे। भगवान नाराज ना होना, एक बात कहें? क्या? हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के पूरे खानदान भर का ठेका लिया है? भगवान खिलखिलाकर हंसे, सीता मैया भी मुस्कुराई। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। लेकिन बोला, कोई बात नहीं, आप लोग हमें अच्छे लगते हो, मुझे इतने अच्छे कि क्या बताएं। आप लोग प्रसाद पाओ। तीनों को पवाया, जो बचा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगो तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बात बताओ, अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बताओ। भगवान ने कहा कि हम आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गए। अब बड़ा परेशान, समय गुजरा, अगली एकादशी आई। गुरुजी ने कहा कि जाओगे? बोला, जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, वहाँ अलग परेशानी। गुरुजी ने कहा, वहाँ क्या परेशानी है? आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं आज कितने आएंगे। ऐसा करें, कम से कम 11 से आटा दो और उसी के हिसाब से अन्य सामग्री। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, खा तो ये सकता नहीं, जरूर ये बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिलवा दिया, जाओ। ले गया, पूरी गठरी सिर पर रखकर ले गया, सब रख दी पेड़ के नीचे। आज इसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं बनाया भोजन। सोचने लगा कि पहले बुलाकर देख लें कितने हैं, फिर बनाएंगे। अब भोजन बिना बनाए लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा, जो प्रार्थना की मानो भक्त तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे भगवान। बैठ जंगल में भक्त ने, बैठ जंगल में भक्त ने, किन्नी प्रेम पुकार, तो तह क्षण में प्रगट भयो, दिव्य राम दरबार। धन्य हो प्रभु, दिव्य राम दरबार। प्रभु श्री राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ। श्री सीता राम जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, और जो इतनों को देखा, चरणों में तो प्रणाम किया, जय हो आपकी, जय हो। आप तो आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो हद हो गई। लेकिन मेरी भी प्रार्थना सुनो। बोले, क्या? मैंने भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान सो अपना बनाओ और पाओ। तो तुम क्या करोगे? तुम क्यों नहीं बनाओगे? जब हमें मिलना ही नहीं तो काहे को बनाए? भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ, अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। श्री हनुमान जी की ओर देखकर बोला, अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। इसलिए आप बनाओ। भगवान ने कहा बनाओ। भक्त नाराज है तो क्या करें? भोजन व्यवस्था किसने संभाली? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भगवान ने कहा, जैसी भक्त की इच्छा, बनाओ। भंडारा बनने लगा।
श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। तो पूछते पूछ से अंजनी चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग सब्जी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भरत जी भंडारा बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे और साग भाजी अमनिया शत्रुघ्न जी करावे। हनुमान जी चौका करें और ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा। भगवान ने कहा कि आंख बंद काहे को कियो, खोलो तो। सो बोला काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं, तो हम दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, क्या बात है, जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, बड़े बड़े सिद्ध संत ऋषि मुनि, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले, प्रकट होने लगे। अब उनकी आवाज जो सुनी, जो देखा, इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा, सो माथा पीट के बोला थोड़ा बहुत मिलता भी सो ये नहीं मिलने देंगे। अब तो पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि व नव निधि के आने लगे, अष्ट सिद्धि व नव निधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब गुरुदेव आए कि कर क्या रहा है, सो देखा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठा है और सामग्री रखी पड़ी है। आंसू बहे। गुरुजी ने कहा बेटा भोजन नहीं बनाया। चरणम बंदे गुरुजी, आ गए आप। देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं, सो भगवान से बोला कि हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। बोला क्यों? हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं। तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं और हम सरल को ही मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि सरल को मिलते हैं, आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, तरल हो गए। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और जब सरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन किया और गुरुजी ने एक ही बात कही कि हम सदा से सुनते आए हैं कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले। यह है सरलता की महिमा, सरल हृदय। और सरल शब्द का सही मायने में अर्थ है स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में मिलते हैं वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं क्योंकि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है और जहाँ तरलता है वहीं स्नेह है, वहीं प्रेम है। भले ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, पर प्रेम मत प्रकट होई मैं जाना, प्रेम मत प्रकट होई मैं जाना। तो हम सब भी भगवान की भक्ति का आश्रय लें, हम सबका मन सत्संगी बने। इसी मंगल कामना के साथ भाव पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से सरल हृदय, सरलता की महिमा पर उनके भाव, उनके विचारों को श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम।
आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरम्, शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरम्। कैलास बिहारी कपालेश्वरम्, कैलास बिहारी कपालेश्वरम्। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम्, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम्। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम्, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम्। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम्, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम्। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम, त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम।
आशुतोषं प्रभु भालचन्द्रं धरम् आशुतोषं प्रभु बालचन्द्रं धरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय शम्भु दिगम्बर भूतेश्वरम् जय शम्भो दिगम्बर भूतेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय शम्भु दिगम्बर भूतेश्वरम् जय शम्भो दिगम्बर भूतेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् 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 आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर।
इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी ना होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जाएं। एक बार किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का 100वें कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह अपने निराले मधुर और बेबाक अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव, अपने विचारों को साझा करें। आइए इस मंच पर हम सब मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। हरिओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड के नायक एवं आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। साथ ही इस आध्यात्मिक वार्ता के 100वें एपिसोड पर भाई आरजे कमल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये संपूर्ण जगत मिथ्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना है। सपना झूठा लगता है निद्रा टूटने के बाद, जीवन सपना लगता है मृत्यु रूपी जागरण के बाद। स्वप्न सूक्ष्म शरीर का भोग है और ये संसार स्थूल शरीर का भोग है। जीवन स्थूल शरीर की अवस्था को कहते हैं और मृत्यु सूक्ष्म शरीर की अवस्था को कहते हैं। दोनों ही अवस्थाओं की प्रतीतियां मिथ्या हैं, फिर सत्य क्या है? बाबा तुलसी लिखते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है और इस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं, जहां न जीवन है न मृत्यु है। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते, जो शांत है मौन है शिवम है, जो अद्वैत है उसे चतुर्थ कहा गया है। ये तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे हैं। आइए देखते हैं वेद क्या कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद। प्रगट ज्ञान ही ब्रह्म है, ये ऋग्वेद कहता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ,
ये यजुर्वेद कहता है। तत्त्वमसि ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है, ये सामवेद कहता है। अथर्ववेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। चारों वेद मिलकर यही कह रहे हैं, तू ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही तेरा सहज स्वरूप है। सहज सहज सब ही कहें, सहज लखे नहीं कोई, जो कबीर सहज लखें तो दुख काहे को। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। प्रभु की माया से प्रेरित सभी सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन मृत्यु के दंश से ये सब बिखर जाएगा। कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान बड़ा ही विलक्षण है। कहा गया है कि स्वयं ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म जाना नहीं जाता, स्वयं ब्रह्म हुए बिना ब्रह्म जाना नहीं जाता, और स्वयं ब्रह्म जाने बिना ब्रह्म हुआ नहीं जाता। किसी भी वस्तु को जानने से व्यक्ति वस्तु नहीं हो जाता है। जैसे लोहे को जानने वाला लोहा और सोने को जानने वाला सोना और राष्ट्रपति को जानने वाला राष्ट्रपति नहीं हो जाता, लेकिन ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति। कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। सोई जानई जहि देव जनाई, सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, और तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, ये सीखी हुई बात है। ब्रह्मा की उम्र बीत जाएगी तो भी मैं ब्रह्म हूँ का अनुभव नहीं होगा। जब भी अनुभव होगा तो यही होगा कि मैं नहीं हूँ, ब्रह्म है। जीवात्मा पुत्र और परमात्मा पिता है। जो इस रिश्ते को मानकर आचरण करता है वो शीघ्र ही सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। प्रभु का होता है नहीं रंग रूप आकार, प्रभु का होता है नहीं रंग रूप आकार, भावों के अनुरूप ही हो जाते साकार, भावों के अनुरूप ही हो जाते साकार। कहते हैं ज्ञान वो मोती है जिसे पाना तो सब चाहते हैं, पर मिलता उन्हें जो गहराई तक उतर जाते। गहन समुंदर आत्मा, गहन समुंदर आत्मा मरा तैरता जाए, डूब मरे जिंदा यहाँ समझ न समझ समाए। ये ज्ञान बड़ा ही कठिन है। बाबा तुलसी ने लिखा है, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन अनेक, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन साधत कठिन अनेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन है। यदि संयोग से ये ज्ञान हो भी जाए तो उसे बचाए रखना और भी कठिन है। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, परत खगेश हो ये नहीं भारा, और जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य परम पद लाहई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चारों वेद विचार के अंत कहोगे राम, चारों वेद विचार के अंत कहोगे राम, जो तुलसी पहले कहे बस इतने से ही काम। सभी वेद और पुराण का सार सिर्फ राम नाम है, इसलिए सबसे पहले राम नाम ही जपा जाए, बस इतने से ही सब काम हो जाएगा, अर्थात कल्याण हो जाएगा। कहते हैं बीज की यात्रा वृक्ष तक, नदी की यात्रा सागर तक, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ईश्वरी विधान है, हम आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी ये भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। हमें ये भ्रम है कि हमसे सबका गुजारा हो रहा है, हमारे न होने पर भी उनका गुजारा होता रहेगा। ईश्वर ने हमें निमित्त माध्यम बनाकर हमसे ये कार्य करा रहा है। कबीरा गर्व न कीजिए, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परे भुई लेटना ऊपर जमसी घास, काल परे भुई लेटना ऊपर जमसी घास। आना जाना है अलग सारे जग की रीत, आना जाना है अलग सारे जग की रीत, है अनित सब कुछ यहाँ पकड़ कृष्ण की नीत, पकड़ कृष्ण की नीत। गीता के 9वें अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक तक भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कार्य और कारण रूप में समस्त जगत को अपना ही रूप बताया है। वे कहते हैं वे ही सब प्राणियों का अंतिम लक्ष्य हैं, अर्थात सभी जीव उन्हीं की ओर लौटते हैं और वे ही सबका पालन पोषण करते हैं। गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तपाम्यहम अहम वर्ष
निग्रहिणामृत सजामि चा अमृतम चैव मृत्युश्च चा सद असद चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। उपनिषदों में कहा गया है, चक्षु दृष्टि निरोधे अभ्रय सूर्यो नास्तीत मन्यते तथा अज्ञानावृतो देही ब्रह्म नास्तीत मन्यते। जैसे बादलों के कारण चारों ओर से दृष्टि रुक जाने से लोग समझने लगते हैं कि सूर्य नहीं है, वैसे ही मूढ़ता से आवृत प्राणी मान लेता है कि ब्रह्म है ही नहीं। अंतर घट के तीर पर सुख दुख करते वास, सूक्ष्म सत्य है देह में वाहे जगत आभास। घृत में उपयासी निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम सततम मनसि मंथई तव्यम मनो मंथानुभूते। जिस प्रकार दूध से घृत घी मूल रूप से छिपा रहता है, उसी तरह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विज्ञान चिन्मय ब्रह्म स्थित रहता है। जिस प्रकार घी की प्राप्ति के लिए घी का मंथन किया जाता है, उसी तरह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मन को मथानी के रूप में सतत मंथन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अंधकार से ढके रहने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वो दिखने लग जाती है। इसी प्रकार परमात्म तत्व सदा सिद्ध है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था। विवेक के द्वारा अज्ञान के मिटते ही वो स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है। संत कहते हैं, समुद्र की विशालता से काम नहीं चलेगा, बादल बनकर द्वार द्वार जाना पड़ेगा। इस धरती पर सागर विशाल क्षेत्र को घेरे है, उसकी विशालता देखते ही बनती है, लेकिन उसकी अथाह जलराशि संसार के प्राणियों के किसी काम की नहीं। ऐसे में जन जन की प्यास कैसे बुझे, वृक्ष वनस्पतियों का पोषण कैसे हो, इस जटिल समस्या का समाधान सागर तो न कर सका, पर उसके पुत्र बादल ने ये दायित्व संभाला। बादल का जन्म समुद्र से ही होता है, इसलिए वो इसका पुत्र ही तो है। जिस सृष्टि की आवश्यकता को पिता सागर नहीं समझ सका, उसको उसके पुत्र बादल ने समझा। प्यासी दुनिया को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि पिता से जल राशि लेकर उसे शुद्ध करते हुए आकाश मार्ग द्वारा ले जाकर वृष्टि कर पूरी धरती को तृप्त किया। किसी प्यासे के काम आऊं तो इतना भर दे, किसी प्यासे के काम आऊं तो इतना भर दे, दस्ते बहर न दे तू मुझको दरिया कर दे, दस्ते बहर न दे तू मुझको दरिया कर दे। ठीक ऐसे ही इस संसार में ज्ञान की अथाह जलराशि भरी पड़ी है, जिसके अभाव में पूरी विश्व की जनता मानवता पीड़ा और पतन के दुख को भोग रही है। साधन और सुविधाओं से भरी पूरी संपन्न सृष्टि ज्ञान का लाभ नहीं उठा पा रही। ऐसे करोड़ों मानवों की विशाल भीड़ जो सागर की तरह सृष्टि में फैली पड़ी है, उनकी कुछ संतानें युग की आवश्यकता को समझते हुए स्वाध्याय की महान साधना में स्वयं को तपाकर बादल की तरह कर्म और पुरुषार्थ का अनुसरण कर जन जन तक ज्ञान की वृष्टि, ज्ञान की वर्षा कर रही। ये आध्यात्मिक वार्ता उसी की एक कड़ी है। अपने 7वें एपिसोड के पूरे होने पर मैं एक बार उन्हें पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं वो खुशबू हूँ बिखरने से न को रोके कोई। आध्यात्मिक वार्ता के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं वो खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के मुखारबिंद से जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। कभी नरसिंह बनकर पेट हिरणाकुश का वो फाड़े, कभी अवतार लेकर राम का रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है,
दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना, बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना, ताले लगाना वो पहरे बैठाना, वो कंस का जुल्म ढाना, उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए बरसात हो गई, बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले, खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, थे हाथों में बरछियां भाले, वो दिल के काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था, गोकुल धाए हर्षाए कैसी बात हो गई, गोकुल धाए हर्षाए कैसी बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी, घटाए भिखारी अजब मतवारी, वो टोकरे में मोहन मुरारी,
सहस बनधारी करे रखवारी, तो जमुना ने बात विचारी। शाम आए हैं भक्तों के हितकारी, इनके चरणों में हो जाऊं बलिहारी। जाऊं वारी हमारी मुलाकात हो गई, जाऊं वारी हमारी मुलाकात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो छवि नटवर की, वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वम्भर की। वो छवि नटवर की, वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वम्भर की। नपाद फिडर की कि जमुना बिसर की, वो देख के झांकी गिरधर की। वासुदेव डगर ली नंद घर की, बद्री सिंह ने कथा कही सांवर की। और सफल तंवर की कलम दवात हो गई, सफल तंवर की कलम दवात हो गई। कि जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। औघन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, खुल गए सारे ताले वहाँ क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई, करामात हो गई। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो, और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है
आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। 10 से 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ मिलेगा हुनर को मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियाँ, डांस, संगीत, कला, कहानियाँ, नई टेक्नोलॉजी, गेम्स और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप कलाकार हो, सहयोगी हो या दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉग इन करें www.purplefest.goa.gov.in। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। For more info, log on to www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, हेल्थ सेगमेंट के अंतर्गत सेहत संबंधी जानकारी में योगा की इस श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने को होस्ट सुनील चौधरी जी को कि वे आज योगा की इस श्रृंखला में पवन मुक्त आसन पर अपने भाव और विचार हम सब के साथ साझा करें। इसे कैसे करना है, इसके करने के क्या फायदे। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुनील चौधरी और आज के इस योगा सेशन में हम सीखेंगे पवन मुक्त आसन का, जिसे विंड रिलीजिंग पोज भी बोलते हैं, और जो कि आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिसमें आपकी जो भी स्टमक की बैड गैसेस हैं उन सब का रिलीज होता है और आप पेट से हल्का फील करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पवन मुक्त आसन करने के लिए आप जमीन पर सीधा लेट जाएं। अपने अगेन आपके जो लेग्स है वो स्ट्रेट है, उन लेग्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, जनरली जैसे अपन नॉर्मल खड़े होते हैं तब रहता है। हेड, शोल्डर, आपके हैंड्स सब जमीन पर। फिर आपको क्या करना है कि अपना जो राइट लेग है उसको एकदम स्ट्रेट उठाना है, जिससे कि आपका जो राइट लेग का पंजा है वो छत को पॉइंट कर रहा है। नी स्ट्रेट है, मुड़ा हुआ नहीं है। फिर आपको नी को मोड़ना है और जो आपका नी है उसे दोनों हाथों हथेलियों से, पाम से कैच कर ले, पकड़ ले और उसे एब्डोमेन के पास लाने का कोशिश करें फोर्सफुली। जितना आता है वो तो ठीक है, बट आप पैर से वो लाने की कोशिश करें। ऐसे ही आपका जो हेड है उसे जमीन से उठाए और आपके नी पे, आपकी जो चिन है उसे राइट नी पे टच करने की कोशिश करें, जिसको आपने हाथ से पकड़ रखा है और आप अपने पेट की तरफ लेके आए थे उसे। तो कहने का मतलब आप लेग को भी पेट की तरफ खींच रहे हैं
और आपका हेड जो है वो भी नी की तरफ जा रहा है। तो आप हेड उठाते हैं तो आप देखेंगे थोड़े बहुत आपके शोल्डर्स भी उठ रहे हैं। शोल्डर्स से लेके थोड़ा चेस्ट तक का लगभग पूरा एरिया जमीन से उठ जाता है। और फिर जो आप हेड को जमीन पे लाएं और बैक को, लेग को स्ट्रेट कर दें, दोबारा जमीन पे रख दें स्ट्रेट करके। इसी एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करें। तो अगेन लेग को ऊपर लेके गए, लेग को मोड़ा, नी को मोड़ा, जिससे कि आपकी एडी बट्स के पास आ गई। आपने नी को कैच किया दोनों हाथों से और अपना जो चिन है वो नी को टच किया, एब्डोमेन पे पास लाते हुए, और फिर हेड को पीछे ले गए धीरे धीरे, जमीन पे रखा और लेग को भी जमीन पे रख दिया स्ट्रेट करके। तो आपको ये पूरी स्ट्रेट पोजीशन में आते हैं। एक बार लेटे हुए लेग को ऊपर ले जाते हैं, हेड को नी के पास लाया, नी को मोड़ा, पकड़ा हाथ से, फिर दोनों को रिलीज कर दिया। सेम चीज आप लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं। ये जो आपने किया भी राइट साइड पे था। अब अगेन लेफ्ट नी को ऊपर लेके गए, लेफ्ट नी को मोड़ा, जिससे कि आपके एडी बट्स के पास आ गई। जो आपका नी है उसको अपने आगे की साइड से दोनों हथेलियों से पकड़ा और फिर एब्डोमेन की तरफ खींचा, अपने हेड को उठाया और अपनी चिन नी के टच कर दी। हो सकता है आपके एब्डोमेन फैट के हिसाब से वो टच भी ना हो, डिपेंडिंग ऑन आपका अगर एब्डोमेन फैट ज़्यादा है तो आपका जो चिन है वो नी तक ना आए, बट आप वहाँ पे कोशिश यही करें कि जितना हो सके उतना पास लाएं। तो अब एक और चीज़ जो आप पास ला रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो लेग है वो स्ट्रेट लाइन में ही, मतलब उसी लाइन में ला रहे हैं जिस लाइन में आपने लेटा रखा था पैर को। ऐसा नहीं कि आपने लेग को बाहर की तरफ निकाल दिया है, जो आपके चेस्ट है उससे बाहर की तरफ। जैसा अपना लेग स्ट्रेट होता है उसी पोजीशन में आप एब्डोमेन की तरफ खींचना है, उसे बाहर नहीं जाने देना। जनरली अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो लेग है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है। जो नी से लेके और पेल्विक बोन तक का जो पार्ट है वो थोड़ा बाहर की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, बट आपको ये ध्यान रखना है उसको स्ट्रेट रखें और अपने चिन से टच कर दें। थोड़ा अंदर की तरफ उसे डाल सकते कर सकते हैं, अंदर की तरफ टिल्ट, अंदर मतलब पीठ की साइड टिल्ट कर सकते हैं। और जब आप उठ रहे हैं तब भी ध्यान रखिए कि आप स्ट्रेट उठे। ऐसा नहीं कि जैसे आप लेफ्ट नी को टच करना चाह रहे हैं तो आपने लेफ्ट साइड में कम उठाया और राइट साइड में ज़्यादा उठाया। तो टेढ़ा न उठे, सीधा उठने की कोशिश करें। दोनों शोल्डर्स को बराबर हाइट पे रखें जमीन से। ऐसे नहीं कि एक शोल्डर ऊंचा है और एक शोल्डर नीचा है जमीन से, दोनों सेम हाइट पे होने चाहिए। इसे भी आप 5 से 10 बार कंटिन्यू करें और फिर 5 से 10 राउंड करें इसके, फिर जमीन पे अपने पैर दोनों रख सकते हैं। सेम चीज अब अपन दोनों पैरों के साथ करेंगे। अभी जो अपन ने किए वो एक एक पैर के साथ अलग अलग किया, अब अपन दोनों पैर के साथ करेंगे। तो आपको ये दोनों पैरों को सिंक में एक साथ एडी से एडी मिली हुई, पंजे से पंजे में मिला हुआ, हवा में उठाया स्ट्रेट, पंजे छत को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ा और दोनों पैरों के घुटनों के आगे आपके पंजे लाके उन्हें अपने एब्डोमेन की तरफ खींचा। आपका हेड उठाया आपने, शोल्डर उठे जमीन से और दोनों नीज के बीच में अपनी चिन टच कर दी। फिर धीरे धीरे रिलीज किया, आपका हेड फिर से जमीन पे आ गया, आपके लेग्स दोनों स्ट्रेट हो गए जमीन पे। तो ये अब अपन ने सेम एक्सरसाइज दोनों पैरों के साथ करी। पहले इंडिविजुअल पैर के साथ कर रहे थे, तो अब दोनों के साथ कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने पाम्स के साथ टच किया, बट इसमें एक और जो इसकी एग्जैक्ट वेरिएशन होती है उसमें आप क्या करते हैं, अपने जो पैर हैं, जो नीज के आगे का जो एरिया है वहां पे दोनों हैंड्स को आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं। जैसे कि दोनों हैंड पे ऐसे मिलाना है जिससे कि आपका जो लेफ्ट हैंड का पाम है वो आप बेसिकली आपके राइट हैंड की एल्बो टच कर रहा है और सिमिलरली जो राइट
हैंड का पाम है वो लेफ्ट हैंड की एल्बो टच कर रहा है। तो आप देखेंगे जो आपका एल्बो और रिस्ट के बीच का एरिया है वो दोनों नीज के आगे आ गया। जो आपने नीज फोल्ड कर लिया है, एब्डोमेन के पास ले आए हैं और उसके बाद में आपने दोनों को हग कर लिया, एक तरह से जैसे अपन हग करते हैं किसी को, तो उसी टाइप से आपने अपने नीज को मोड़ के एब्डोमेन के पास लाके उन्हें हग कर लिया है। और फिर आप अपना जो हेड है उसे दोनों नीज के बीच में टच करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो शोल्डर्स हैं वो जमीन से उठे हुए हैं। तो आप जब ये जमीन से उठा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि नेक पे प्रेशर ज़्यादा ना आए, आपके जो एल्बोज है या फिर आपका जो हैंड है उन्हीं पे प्रेशर आए। तो वो कैसे होगा कि आप अपने जो दोनों नीज हैं उससे एब्डोमेन से दूर खींचने का कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि अपने आप ही शोल्डर हवा में आ जाएगा और नेक पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो एल्बोज है उससे हग कर रखा है अपने नीज को। जब नीज को थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करेंगे एब्डोमेन से, तो अपने आप ही आपका जो शोल्डर्स है वो जमीन से उठ जाएंगे और आपका हेड भी उनके साथ उठ जाएगा। फिर हेड को आप हेड की जो चिन है उसे दोनों नीज के बीच में टच कर दें और फिर रिलीज करें। हेड स्लोली स्लोली ग्राउंड पे ले आए, दोनों पैर स्ट्रेट कर दें। तो अगेन इस राउंड ये फुल पवन मुक्तासन है। जो अपन पहले कर रहे थे वो हाफ हाफ कर रहे थे, बट ये जो एक्सरसाइज है ये फुल है। ये एक्सरसाइज बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है आपके स्टमक के लिए। तो अगर जो आपके स्टमक में कोई स्टील गैसेस है उनका भी रिलीज होता है, जिसके कारण इसे पवन मुक्तासन बोलते हैं। और ये आपको डेली करनी चाहिए जिससे कि आपका स्टमक की हेल्थ अच्छी रहे, गट हेल्थ अच्छी रहे। अगेन इसको आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। जो भी अपन ने किया वो एक साइकिल था, इसी साइकिल को 5 से 10 बार दोहराए। एक बार वो करते हैं अपन, पैर स्ट्रेट हैं, हाथ जमीन पे हैं, दोनों हेड ऊपर देखता हुआ है। आपने दोनों पैरों को एक साथ उठाया, पंजों को छत पे पॉइंट कराया, नीज स्ट्रेट, नीज को मोड़ा, दोनों एडी को बट्स के पास लाए, दोनों नीज को एब्डोमेन की तरफ लाए, अपने हाथों से इसे हग किया सच दैट आपकी जो एक हैंड की पाम है वो दूसरे एल्बो को टच कर रही, दूसरे हैंड की एल्बो को। अपने नीज को उठा के नीज के पास लाए। अगर आप नीज को खींचेंगे दूर एब्डोमेन से तो अपने आप ही आपका शोल्डर उठ जाएंगे जमीन से। और तो बेसिकली आप नीज को कोशिश कर रहे हैं कि आप एब्डोमेन से दूर खींचे और हैंड कोशिश कर रहे हैं उनको पास में लाए। ऐसे करते करते आप टच कर लें चिन को नीज से और इसे कंटिन्यू करते रहे 5 से 10 बार। फिर से रिलीज कर दिया, हेड को जमीन पे ले आए और दोनों लेग स्ट्रेट। ये था पवन मुक्तासन। आज के इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइजेस और योगा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, योगा करिए। नमस्कार। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने योगा की इस श्रृंखला में अपने साथ जुड़े अपने को होस्ट के मुखार बिंद से पवन मुक्त आसन पर उनके भावों को जाना और समझा। इस आसन को हमें कैसे करना, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसको भी जाना और समझा। साथियों, मित्रों, योगा को अपने जीवन में शामिल करते हुए, इसे अपना अभिन्न अंग समझते हुए, 2 पहियों की गाड़ी को चुस्त दुरुस्त रखते हुए, अपने सभी नैतिक मूल्य, सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हुए उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति को पाने का एक प्रयास अवश्य करने चाहिए, जिसकी संतान के रूप में हम मृत्यु लोक की इस भूमि पर आए हैं। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समय अब इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस कार्यक्रम को आगे आप सबके साथ साझा कर सकूं। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि शह धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, सहजता के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर
अपने साथ जुड़े हुए विद्वान साथियों के साथ वैदिक चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस पाठ की आगे की यात्रा में से संबंधी जानकारी के साथ सामाजिक मुद्दों के साथ हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। अगर जिंदगी स्थितियां और परिस्थितियां अनुकूल रही, पुण्य आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे इस मंच से रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ, विदा होने की इजाजत चाहता हूँ। आप सबका एक बार फिर से आभार, शुक्रिया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से आप अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया, अपना अनुभव, अपना ज्ञान हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। साथियों, मित्रों, आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर यहीं तक की यात्रा। फिर मिलेंगे इस मंच पर। पुण्य कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। आप आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का, और श्रवण करते रहे मधुर संगीत का। अपनी वाणी को विराम देते हुए अब आपसे विदा चाहता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें, और श्रवण करते रहें रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे 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 रामा 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 हरे हरे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।